सच बताऊं तो इस वीडियो में जो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी तुम सुनने वाले हो, अगर ये गलत हाथों में चला जाए तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, और अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो तुम्हें इस काबिल बना देगा कि ना सिर्फ महिलाएं बल्कि लोग भी तुम्हारे बारे में सोचना बंद न कर पाएं। लेकिन एक चेतावनी है, ये बातें सुनने के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी आदतें बदल सकती हैं और शायद तुम्हारे रिश्ते भी बदल जाएंगे। ये वो डार्क साइकोलॉजी है जो तुम्हें सिखाएगी कैसे अपने ऊपर इतना कंट्रोल लाओ कि लोग तुम्हें समझने की कोशिश में पागल हो जाएं, कैसे अपनी मौजूदगी को इतना कीमती बना दो कि कोई भी तुम्हें नज़रअंदाज करने की हिम्मत न करे। अगर तुम ये वीडियो अंत तक देख लेते हो तो मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, और जो लोग अभी स्क्रॉल कर रहे हैं वे ये मौका खो देंगे और हमेशा सोचते रहेंगे कि काश मैंने वो वीडियो पूरा देखा होता। तो अगर तुम अपने बारे में सोच बदलने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो से नज़र मत हटाना। चलो शुरू करते हैं। तुम जानते हो इस दुनिया में सबसे खतरनाक ताकत क्या है? वो ताकत जो बिना हथियार, बिना शोर शराबे की लोगों के दिल और दिमाग पर राज कर लेती है। और यकीन मानो, अगर तुमने इसे समझ लिया तो ना सिर्फ महिलाएं बल्कि लोग भी तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाएंगे। ये ताकत है खुद पर पूरा कंट्रोल रखना। लेकिन अधिकतर लोग अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो खुद को कंट्रोल करने की बजाय दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, और यहीं से उनकी पर्सनैलिटी और उनकी कदर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अब तुम सोच रहे हो खुद पर कंट्रोल का महिलाओं पर क्या असर होता है? सुनो, जब एक आदमी अपने इमोशंस, अपने गुस्से, अपनी खुशियों और यहाँ तक कि अपनी नफरत को भी कंट्रोल में रखता है तो उसके आसपास एक अजीब सी मिस्ट्री बनने लगती है। लोग समझ नहीं पाते कि वो खुश है या नाराज़, वो क्या सोच रहा है, उसे किस बात से फ़र्क पड़ता है, और यही मिस्ट्री महिलाओं के दिमाग में गूंज बनकर रहती है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जो चीज़ इंसान को मिलना मुश्किल हो वो उसके दिमाग में सबसे ज़्यादा रहती है। अब सोचो, अगर तुम अपनी मौजूदगी, अपना ध्यान, अपना समय इतना कीमती बना दो कि कोई भी उसे आसानी से पा ना सके, तो सामने वाला तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाएगा। ये नेचर का नियम है। लेकिन यहाँ गलती ये है कि ज़्यादातर लोग इस मिस्ट्री बनाने की कोशिश करते हुए नकली बन जाते हैं, एक्टिंग करते हैं कि उन्हें परवाह नहीं, जबकि अंदर से बेचैन होते हैं। ये मत करना, क्योंकि असली ताकत साइलेंस और सच्चाई में है। अपनी भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन पर महारत रखना। स्टोइक्स कहते हैं, अगर तुम अपनी खुशी और गुस्सा किसी दूसरे के कंट्रोल में दे देते हो तो तुम उनके गुलाम हो जाते हो। तो सोचो, जब तुम इस लेवल तक पहुंच जाओ कि किसी की तारीफ तुम्हें घमंडी ना बनाए और किसी की बुराई तुम्हें कमज़ोर ना करे, तो तुम्हारे अंदर से एक अलग सी शक्ति निकलने लगती है। यही शक्ति महिलाओं को आकर्षित करती है, क्योंकि उन्हें लगता है ये वो व्यक्ति है जो किसी के लिए बदलने वाला नहीं, अपनी दुनिया का बादशाह है। अब आती है एक और ट्रिक, स्कार्सिटी यानी कमी का सिद्धांत। तुम अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना ध्यान इतना दुर्लभ बना दो कि लोग उसे पाना एक उपलब्धि समझें। मतलब अगर तुम हर वक्त मैसेज का जवाब दोगे, हर वक्त उपलब्ध रहोगे, तो तुम सस्ते पड़ जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने काम और अपने मिशन में इतने डूबे रहो कि तुम्हारे पास दूसरों के लिए समय कम हो, तो लोग तुम्हारे 1 मिनट के लिए भी तरसेंगे। याद रखना, जब तुम अपने काम और सपनों में लगे रहते हो तो तुम्हारी वाइब अलग हो जाती है। लोग महसूस करते हैं कि तुम में कुछ है जो बाकी लोगों में नहीं, और यही चीज़ तुम्हें उनकी तरफ खींचती है। लेकिन असली मास्टर मूव यह है कि जब कोई तुम्हारे बारे में सोच समझकर पागल हो रहा हो, तब भी तुम अपना फोकस उस पर नहीं रखो बल्कि अपने मिशन पर रखो, क्योंकि यही तुम्हें एक आम आदमी से अलग बनाता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो किसी की अटेंशन के पीछे भागते हैं और दूसरे वे जिनके पीछे अटेंशन खुद भागता है। तुम्हें दूसरा बनना है, और ये तभी होगा जब तुम अपने अंदर इन 3 चीज़ों को मजबूत कर लोगे। 1, इमोशनल कंट्रोल, तुम्हारे ऊपर क्या असर पड़ेगा ये तुम तय करो, दूसरों से नहीं। 2, स्कार्सिटी, अपना समय और ध्यान हर किसी पर मत लुटाओ। 3, मिशन फर्स्ट, तुम्हारा काम, तुम्हारा मकसद, तुम्हारा मिशन किसी भी रिश्ते से बड़ा होना चाहिए। अगर तुम ये तीनों चीज़ें मास्टर कर लेते हो तो सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे ऑफिस के लोग भी तुम्हारे बारे में सोचते रहेंगे, क्योंकि तुम उनकी नज़र में सिर्फ एक इंसान नहीं रहोगे, तुम एक पावरफुल प्रेजेंस बन जाओगे। लेकिन एक आखिरी और ज़रूरी बात, किसी की आजीविका, सम्मान या मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने के लिए इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करना गलत और अनैतिक है। जिम्मेदारी से, अपनी इंटेंट साफ रखते हुए और अपनी पहचान बनाए रखते हुए इन चीज़ों को अपनाओ, तब ये तुम्हारी असली ताकत बनेगी। अगर तुम तैयार हो तो अगले हिस्से में मैं तुम्हें कुछ रोज़मर्रा की एक्सरसाइज और माइंडसेट ड्रिल्स दूंगी जिनसे तुम इन तीनों स्किल्स को वर्किंग लेवल पर ला सको। लेकिन याद रखो, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आनी चाहिए। तुम एक आइडिया, एक रहस्य, एक ताकत बन जाओगे। अब एक सवाल, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नौकरी, पैसे या किसी का ध्यान न मिलना? सच कहूँ तो इनमें से कोई भी असली प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम है तुम्हारा फोकस गलत जगह होना।
डार्क साइकोलॉजी हमें एक सच्चाई सिखाती है, लोग उसी का पीछा करते हैं जो खुद का पीछा नहीं करता। मतलब अगर तुम लगातार दूसरों को साबित करने में लगे रहोगे कि तुम अच्छे हो, काबिल हो, महत्वपूर्ण हो, तो तुम उनकी नज़र में अपनी वैल्यू खो दोगे। सोचो, तुम्हारे पास सोने का सिक्का है, लेकिन तुम उसे हर किसी के हाथ में देकर कहते हो, देखो ये असली है। कुछ दिनों में लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। लेकिन अगर तुम वो सिक्का अपनी जेब में छुपा कर रखो और सिर्फ सही समय पर दिखाओ, तो लोग उसके लिए पागल हो जाएंगे। यही बात तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ भी होती है। अगर तुम हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध रहोगे तो तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी। लेकिन अगर तुम अपना समय और ध्यान चुनिंदा लोगों पर खर्च करोगे तो वे तुम्हारे हर पल को याद रखेंगे। यहाँ स्टोइक्स का जादू आता है। स्टोइक्स कहते हैं कि तुम्हारा रिएक्शन ही तुम्हारी असली ताकत है। कोई तुम्हारी बुराई करे, कोई तुम्हें इग्नोर करे, कोई तुम्हें चुनौती दे, अगर तुम उस समय अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे तो सामने वाला उल्टा तुम्हारे बारे में सोचने लगता है कि ये इतना शांत कैसे है, क्योंकि दुनिया की 90% लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। अगर तुम उन बाकी 10% में आ जाओ जो अपनी भावनाओं पर राज करते हैं, तो भीड़ में अकेले खड़े होकर भी तुम सबसे अलग दिखोगे। महिलाओं के मामले में ये और भी असरदार है, क्योंकि वे केवल तुम्हारे लुक्स नहीं देखती, वे ये भी नोट करती हैं कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। अगर तुम अपनी कीमत खुद गिरा देते हो, तुरंत जवाब देना, हमेशा फ्री रहना, हर बार पहले मैसेज करना, तो तुम उनकी इम्पॉर्टेंट कैटेगरी से बाहर हो जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने लाइफ मिशन में इतने व्यस्त हो कि उनके पास आने के लिए उन्हें तुम्हारा समय निकालना पड़े, तो तुम उनके लिए रेयर बन जाओगे। और इंसान हमेशा रेयर चीज़ के पीछे भागता है। एक स्मार्ट ट्रिक है कभी कभी अंडर रिएक्ट करना। जहां बाकी लोग एक्साइटेड होकर कूद पड़ेंगे, तुम हल्की सी मुस्कान के साथ देखो। जहां बाकी लोग गुस्से में चिल्लाएं, तुम शांत रहो। ये सामने वाले के दिमाग में सवाल खड़ा कर देता है कि इसे फर्क क्यों नहीं पड़ा। और जब किसी के दिमाग में तुम्हारे बारे में सवाल बनने लगते हैं, तो वो तुम्हारे बारे में सोचते सोचते पागल हो जाता है। पर ध्यान रहे, ये सब नकली एक्टिंग से नहीं होना चाहिए। तुम्हें सच्चाई में इस कंट्रोल को अपने अंदर लाना होगा, और ये तभी होगा जब तुम्हारा फोकस दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर होगा। एक गहरी बात यह है कि तुम्हें हर किसी को खुश करना ज़रूरी नहीं। तुम्हारा काम है खुद को इतना मजबूत और दिलचस्प बनाना कि सही लोग खुद तुम्हारे करीब आएं, बाकी को जाने दो। अगर तुम्हारे पास ये 3 चीज़ें हैं, एक मिशन जिस पर तुम हर दिन काम कर रहे हो, एक दिमाग जो हर हाल में शांत रह सके, और एक स्थिर वैल्यू यानी अपनी असल कीमत बनाए रखना, तो यकीन मानो तुम्हारे बारे में सोचने वाले कभी ख़त्म नहीं होंगे। महिलाएं, दोस्त, यहाँ तक कि दुश्मन भी तुम्हारे बारे में सोचेंगे। और यही वो शक्ति है जिसे समझना मुश्किल है, पर एक बार आ गई तो दुनिया तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी। तुम ये वीडियो देख रहे हो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कुछ बातें तभी सुनाई देती हैं जब हम उन्हें सुनने के लिए तैयार होते हैं। अगर ये शब्द अभी तुम्हारे कानों तक पहुँचे हैं, तो समझ लो तुम्हारे अंदर वो चिंगारी पहले से जल रही है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। पर एक चेतावनी ज़रूरी है, इन सिद्धांतों का इस्तेमाल किसी की इज्जत, आजीविका या मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने के लिए करना गलत और अनैतिक है। शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है, इसलिए इन्हें अपनाओ ताकि तुम खुद बेहतर बनो, दूसरों को नियंत्रित करने के लिए नहीं। आज से तुम्हें किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें किसी के मैसेज का तुरंत जवाब देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। जितना तुम खुद की इज्जत खुद बनाओगे, उतना ही लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जितना तुम खुद को समय दोगे, उतने ही लोग तुम्हारा समय पाने के लिए प्रेरित होंगे। जितना तुम अपने मिशन में डूबोगे, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे। और एक दिन तुम ऐसे इंसान बन जाओगे कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी नकल करने लगेंगे, तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करने लगेंगे, लेकिन फिर भी वो तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो चीज़ है जो किसी किताब में नहीं मिलती, किसी कोर्स में नहीं सिखाई जाती और किसी नकली शो ऑफ से हासिल नहीं होती। वो चीज़ है खुद पर पूरा कंट्रोल। और यकीन मानो, जब एक इंसान इस लेवल पर पहुंचता है, तो महिलाएं सिर्फ उसके लुक्स या पैसे से नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी से खींचती हैं। वो सोचती हैं ये आदमी बाकी सब जैसा नहीं है, ये किसी के लिए नहीं बदलता, ये अपनी दुनिया का राजा है। और बस यहीं से खेल पलट जाता है, क्योंकि उसी पल तुम लोगों के दिमाग में एक सवाल बन जाते हो, और लोग सवालों को भूल नहीं पाते। तुम उनके लिए एक आदत, एक ख्वाहिश, एक रहस्य बन जाते हो। और फिर चाहे वो चाहें या ना चाहें, वो तुम्हारे बारे में सोचते सोचते पागल हो जाते हैं। शांत रहो और एक पल के लिए सिर्फ अपनी सांसों को सुनो, क्योंकि जो बातें मैं अब कहने वाली हूँ, वो तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती हैं। तुम्हें पता है दुनिया के सबसे खतरनाक लोग कौन होते हैं? वो नहीं जो जोर से चिल्लाते हैं, वो नहीं जो हर जगह दिखावा करते हैं,
बल्कि वो जो चुपचाप बैठकर पूरे कंट्रोल के साथ सब कुछ देख रहे होते हैं। वो सुनते हैं, समझते हैं और फिर सही समय आने पर ऐसा कदम उठाते हैं जिससे पूरा खेल खत्म हो जाता है। ऐसे लोग भीड़ में अलग दिखते हैं क्योंकि उनके अंदर एक अनसुलझी कहानी होती है। लोग सोचते हैं, ये किस सोच में है, ये इतना शांत कैसे है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और यही सोच उन्हें तुम्हारे बारे में दिन रात सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। रिएक्शन में गुस्सा, डर और जल्दबाजी होती है। रिस्पॉन्स में सोच, कंट्रोल और ताकत होती है। याद रखो, जब तुम हर स्थिति में अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हो तो तुम सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, तुम एक रहस्य, एक चुनौती और एक प्रेरणा बन जाते हो। अब सोचो, तुम वो इंसान बन जाओ जिसकी मौजूदगी में लोग अपने शब्द तौल कर बोलें, जिसकी नज़रों में लोग जवाब ढूंढें, जिसकी चुप्पी में भी लोग बातें खोजें। तब तुम्हारे बारे में सोचना किसी का विकल्प नहीं रहेगा, वो उनकी मजबूरी बन जाएगा। यही है डार्क साइकोलॉजी और स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा हथियार, खुद पर इतना गहरा कंट्रोल कि तुम्हारी वाइब भी लोगों को बांध ले। और हाँ, जब तुम्हारे पास ये ताकत होगी तो महिलाएं सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें समझने की कोशिश में अपने ही दिमाग में उलझ जाएंगी। तुम उनके लिए एक ऐसा सवाल बन जाओगे जिसका जवाब उन्हें कभी नहीं मिलेगा, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम आज से ये ताकत अपने अंदर जगाओगे या फिर वैसे ही भीड़ में खोए रहोगे जैसे बाकी सब खोए हुए हैं। याद रखो, दुनिया का हर बड़ा बदलाव एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है। शायद यही वो पल है जब तुम्हें अपने अंदर के असली बादशाह को जगाना है। एक दिन तुम अपने जीवन की आखिरी सांस ले रहे होगे और उस वक्त तुम्हारा दिमाग सिर्फ 2 बातें याद करेगा, वो काम जिन पर तुम्हें गर्व होगा और वो पल जिन पर तुम्हें अफसोस होगा। अब जरा सोचो, तुम्हें क्या याद रखना है? ये कि तुमने जिंदगी दूसरों की मंजूरी पाने में बर्बाद कर दी, या ये कि तुमने खुद को इतना मजबूत, इतना रहस्यमय, इतना आकर्षक बना लिया कि इस दुनिया ने तुम्हें नज़रअंदाज करने की हिम्मत ही नहीं की। दुनिया तुम्हें बार बार परखेगी, कोई तुम्हें उकसाएगा, कोई तुम्हें कमतर दिखाने की कोशिश करेगा, कोई तुम्हें इग्नोर करेगा। लेकिन उस समय तुम्हारा हर रिएक्शन तय करेगा कि तुम खिलाड़ी हो या मोहरा। अगर तुम तुरंत गुस्से में फट पड़े तो तुम उनके हाथ की कठपुतली हो, लेकिन अगर तुम चुप रहे, सोचा और सही समय पर सही जवाब दिया तो तुम खेल के मालिक हो। और मालिक कभी किसी के पीछे नहीं भागते, उनके पास जो आता है वो खुद आता है। अब महिलाओं की बात करो तो वो सिर्फ तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं देखती, वो तुम्हारी एनर्जी महसूस करती हैं। अगर तुम्हारी एनर्जी ये कहती है कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, मैं खुद ही काफ़ी हूँ, तो तुम उनके लिए एक चुंबक बन जाते हो। ये वही आकर्षण है जो पैसे से, लुक से या नकली अटेंशन से नहीं आता। ये तब आता है जब तुम अपने मिशन में इतने मग्न हो कि तुम्हारे आसपास की हर चीज़ तुम्हारी रफ्तार से तालमेल बिठाने की कोशिश करे। और तब तुम सिर्फ एक आदमी नहीं रहते, तुम एक स्टैंडर्ड बन जाते हो। एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसे पाने के लिए लोग अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। याद रखो, तुम्हारा हर दिन या तो तुम्हें उस स्टैंडर्ड के करीब ले जाएगा या भीड़ में और गुम कर देगा। यह सब तुम्हारे फैसलों पर निर्भर है। तो आज यहीं इसी पल एक फैसला लो, खुद पर पूरा कंट्रोल लाने का, अपने समय और ध्यान को सोने से भी कीमती बनाने का, और अपने मिशन को किसी भी इंसान से ऊपर रखने का। क्योंकि जिस दिन तुमने ये कर लिया, तुम्हारे बारे में सोचना लोगों की आदत बन जाएगी। और फिर चाहे वो चाहें या ना चाहें, वो तुम्हारे बारे में सोचते सोचते पागल हो जाएंगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर एक चिंगारी जगाई है तो उस चिंगारी को बुझने मत देना। लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुंची हैं। और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए पायु लोधा चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम वो इंसान बन सको जिसके बारे में लोग सोचना बंद न कर पाएं। और कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताओ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। हो सकता है अगली बार मैं तुम्हें वो सीक्रेट बताऊं जो सिर्फ 1% लोग जानते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी जान सकें कि असली ताकत कैसी दिखती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।